मेडिकल में एडमिट करवाई, वहाँ से पैरोल करवाई। अच्छा सर, ये आप जो बता रहे हैं हरफूल सिंह जी, तो इन्होंने फूलन देवी को जेल से निकलाने में क्या मदद की है, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ। सर यहाँ से ग्वालियर जेल में 11 साल 7 महीने रहने के जी, बाद 11 साल 7 महीने रहने के बाद हरफूल सिंह जी की कहानी मैं आपको उन्हीं के लोगों की जुबानी सुना रहा हूँ जिन्होंने फूलन देवी की बेतहाशा मदद की, जिनकी मदद से फूलन देवी जेल से बाहर आई, और उसके पहले की और उसकी बाद की कहानी सुनिएगा फूलन देवी की माँ और हमारे सुभाष कश्यप जी की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सुभाष कश्यप जी। 11 साल 7 महीने ग्वालियर सही बोलते हैं। जेल में रहने के बाद बहन जी को यहाँ से जी दिल्ली तिहाड़ जेल शिफ्ट करवाया। तिहाड़ जेल शिफ्ट करवाने के बाद ऑल इंडिया मेडिकल में बहन जी के इलाज के लिए वहाँ उसको एडमिट करवाया गया। डॉक्टरों से उसकी हालत नाजुक लिखवा कर 3 महीने की पैरोल दिलाई गई। पैरोल के दौरान जी फूलन देवी के जो भी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो भी केस थे, कामनी जायसवाल थी सुप्रीम कोर्ट की वकील, उसने सारी फाइल वहाँ मंगवा के, सुप्रीम कोर्ट की कामनी जायसवाल जी उस हाँ जी, दौर में वकील थी जी, अभी जिंदा है। अच्छा हाँ, जाना है ना कामनी को, कामनी जायसवाल को। हाँ, उसने केस लड़ा था बहन जी का और उसने बाइज्जत बरी करवाया था वहाँ से। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो मतलब समर्पण से पहले की कुछ कहानी आप बता सकते हैं जब ये बागी जीवन में रही फूलन देवी? बागी जीवन में शुरू के अंदर जो है, ये जब मैं जेल जाता था, बैठता था, तो वो इस किस्म की बात करती थी कि भैया मैं इतनी डरपोक थी, बाहर कोई औरत मेरी अम्मा से कोई झगड़ा करती थी, तेज आवाज़ में बात करती थी तो मैं चारपाई के नीचे लुक छुप जाती थी। मगर हालात और इस किस्म के अत्याचारों ने मुझे बागी बनने पर मजबूर किया, हथियार उठाने पर मजबूर किया। कोई डकैत कोई खुशी से थोड़ा ही बनता है, हालात ने बनाया उसको, उसके साथ अत्याचार हुए और इतने घिनौने अत्याचार हुए कि आज उस भाषा को आज बोलते हुए भी शर्म आती है। तो जब जेल में फूलन देवी जी ने सन 83 में आत्मसमर्पण किया, उसके बाद जो रोल रहा है सबसे अहम फूलन देवी जी को जेल से निकलाने में और संसद तक ले जाने में, वो किसका नाम आता है आपके द्वारा? इसके अंदर मेन भूमिका चौधरी हरफूल सिंह कश्यप जी, मान्यवर कांशीराम जी, जी, जो ग्वालियर जेल के अंदर बहन जी से 3 बार मिलने आए। कांशीराम जी और चौधरी हरफूल सिंह जी, उन्होंने सारी हिस्ट्री की जांच पड़ताल करी, कैसे क्या हो रहा है। 8.25 साल के बाद में और डकैतों को रिहाई दे दी गई, इसको 11 साल 7 महीने तक क्यों रखा गया? और एक बाबा थे, उनको तो 16 साल तक जेल में रखा गया था। हाँ हाँ, मुस्लिम बाबा जो थे ना, जी, उनको बहन जी को हेल्प करने के एवज में 16 साल जेल काटनी पड़ी थी। तो हिंदुस्तान के अंदर बोलते हैं कि भाई संविधान से देश चलता है, आज भी संविधान से नहीं चल रहा। सामंतवादी और मनुवादी लोग आज भी 78 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, मगर आज भी सब जगह सारा सिस्टम जो है ना उन 12% के हाथ में है और गरीब आदमी को इतनी पार्टियां आई चली गई, आज तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा। अच्छा, आपका और आपके परिवार का फूलन देवी के साथ बहुत सारा करीबी नाता रहा है, तो फूलन देवी ने अपने कुछ ऐसे पल से आपको बताया होगा कि बागी जीवन में किस तरीके से जंगल में रहती थी, बागी जीवन में किस तरीके से पुलिस से मुठभेड़ होती थी, कैसे क्या क्या होता था, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। कई चीज़ें बताती थी बहन जी। एक बार कहती थी कि मैं अपने पूरे 32 लोगों के गिरोह के साथ में एक मुस्लिम गांव के अंदर पनाह ली थी। गुलौली गांव था। हाँ, गलौली गांव था, जहाँ पे पीएसी के 400 जवानों ने पूरे गांव को घेर लिया था। अब दोनों तरफ से रात और दिन सारी रात फायरिंग हुई जी। गिरोह के 31 आदमी वहीं ढेर हो गए थे। बहन रंगना फूलन देवी सिर्फ उस गिरोह की एक सदस्य बची, जिसको मुस्लिम बाबा ने बहन को मतलब मुस्लिम समुदाय का बुर्का वगैरह पहनाकर उसको बाहर निकालने का काम किया।
उसके बाद में फिर चंबल की भीड़ों की मिट्टी खंगालते हुए बहन जी ने फिर दोबारा ग्रहों का अपना संगठन बनाया। अच्छा, विक्रम मल्ला की हत्या के बाद जो है फूलन देवी को किस गैंग ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? एक मुस्तिकीन बाबा रहे और एक मुस्लिम बाबा रहे। जी। इन दोनों लोगों ने अपनी बेटी की तरह हर संभव मदद